हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि साइन और कॉस इसकी जितने भी डिग्री है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री और सिमिलरली कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू क्या क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं, आज हम लोग वो सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसको निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री के नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर के 4 तक पहले लिखते हैं इसको फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, जितने भी नंबर हैं सबको क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 × 1, 2 × 2 = 4, 1/4 0। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। तो देखिए इसमें वैल्यू क्या आई, 0 आई, 1/4 आई, इसका 1/2 आया, इसका 3/4 आया, इसका 1 आया। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे √0, √1/4, √1/2, √3/4, √1। अब देखिए जब √0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/√2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3/2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, 0 डिग्री के नीचे कैलकुलेट करने पे 0 आया, 30 डिग्री के नीचे कैलकुलेट करने पे 1/2 आया, 45 डिग्री को जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 45 डिग्री के नीचे 1/√2 आया, 60 डिग्री के नीचे √3/2 आया, सिमिलरली 90 डिग्री के नीचे 1 आया। तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये क्या है, साइन की वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू का मतलब क्या, जैसा साइन अगर 0 डिग्री रखेंगे वैल्यू होगी 0। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। साइन 60 की क्या होगी, √3/2। सिमिलरली साइन 90 डिग्री की 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने कैसे निकाला। देखिए साइन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको हम इसके ऊपर लिखते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक का धीरे धीरे सबकी वैल्यू 1 बाई 1 करके निकालते हैं। तो देखिए साइन की वैल्यू हमने क्या क्या निकाला, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने निकाला कितना, 0। आप देखिए साइन 0 डिग्री, यहाँ पे आप लिखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमने निकाला 0। इस और साइन 30 की वैल्यू, इसको हम जब कैलकुलेट किए तो 1/2। 45 डिग्री 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू हमने निकाला तो √3/2। 90 डिग्री का 1। तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। सिमिलरली साइन 60 डिग्री √3/2। 90 डिग्री 1। तो क्या करते हैं कि जब साइन की वैल्यू जो आती है उसके बाद कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा का मतलब क्या है, इधर जैसे हमने 0, 1/2, 1/√2, √2, √3/2, 1 आया,
तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर से ऐसे चलेंगे, इधर यानी उधर से स्टार्ट करेंगे और इधर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है 1, उसके बाद क्या है √3/2, सॉरी 1, यहाँ पे क्या आया √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो हम क्या है इसका उल्टा चलें और 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0 हमने लिख दिया। और एक किसकी वैल्यू हो गई, ये कॉस की वैल्यू। कॉस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे अगर हम थीटा का जगह 0 डिग्री रख दें तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। सिमिलरली कॉस 45 की 1/√2, 60 की 1/2, 90 की 0। अब क्या करेंगे, उसके बाद निकालेंगे tan की वैल्यू। tan की वैल्यू मतलब अगर tan 0 डिग्री की रखेंगे तब क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्यों, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। साइन की वैल्यू क्या है 0, 0/1, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो tan की वैल्यू sin थीटा cos थीटा। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक कैलकुलेट करने के बाद a 1/√3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो a आएगा आपका 1 आएगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू अगर निकालेंगे तो a आएगा √3। और इसका देखिए, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे sin 90 डिग्री के निकालेंगे तो sin 90 की वैल्यू क्या है 1 और cos की वैल्यू है 0। अब देखिए जब 1/0 होती है तो हम 0 से 1 में कितनी भी भाग दें, क्या है कि ये क्या है, अगर मान लीजिए 0 बार आएगा 0 1 तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, अनंत तक ये चला जाएगा। तो ये कटेगा ही नहीं, अनंत तक चला जाएगा। जब अनंत आता है तो अनंत को क्या लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या तो नॉट डिफाइन लिखते हैं या इसको लिखते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित कुछ भी लिख लीजिए ना। इसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी ND। ND मतलब नॉट डिफाइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। सिमिलरली अगर tan की वैल्यू क्या, जो ए आई tan की वैल्यू है, tan की वैल्यू मतलब क्या है, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की 1, 60 की √3। और जब 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा ND मतलब नॉट डिफाइन। क्योंकि 1/0 किसी भी संख्या में 0 से आप भाग देंगे तो क्या होता है, वो अपरिभाषित रहता है। अब देखिए सिमिलरली कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट वैल्यू क्या है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा मतलब देखिए अगर कॉट थीटा इक्वल टू निकालें क्या है 1/tan थीटा हो जाता है। अब 0 का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे 0 है तो जैसे tan इक्वल टू 0 है तो 0 का क्या इस बटे में क्या लिखेंगे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या है उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो जब हम क्या है कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो a वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलटने का मतलब क्या होगा, अगर 0/1 है तो a 1 ऊपर चला जाएगा और a 0 नीचे चलेगा। और 1/0 जब भी आ जाए a क्या हो जाता है हमारा नॉट डिफाइन यानी ND। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ND मतलब नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स अपरिभाषित। अपरिभाषित मीन्स इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/0 जहाँ भी आए तुरंत ND लगाइए। अब देखिए सिमिलरली कॉट 30 की वैल्यू, tan की वैल्यू अगर 1/√3 है तो कॉट की वैल्यू √3 हो जाएगी। सिमिलरली A1 है तो 1/1 तो 1 होगी।
इसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1/√3 हो जाएगा। अगर देखिए जैसे एन डी है तो एन डी का मतलब क्या है, एन डी का मतलब क्या है 1/0, चूँकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा की वैल्यू जब 1/0 रखेंगे तो ए भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जब पलटेगा तो क्या होगा, ए 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। जब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 क्या है, 0 एक ऐसी चीज़ है कि उसमें किसी भी संख्या से भाग देंगे तो सदैव 0 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 आ जाएगी। एन डी को ध्यान दीजिएगा, एन डी मतलब क्या है, अगर 1/0 जहाँ भी आ जाए उसको क्या करते हैं 0, तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा एन डी होती है। तो और उसका उल्टा भी आप समझिए कि एन डी मतलब 1/0। देखिए 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग दें, 0 से किसी भी संख्या भाग दें तो हमेशा वो एन डी है। अब उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसलिए एन डी लिखते हैं। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू एन डी √3 1 1/√3 0, यानी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू एन डी आ जाएगी, कॉट 30 डिग्री की √3 आ जाएगी, 45 1 आ जाएगा, 60 1/√3 आ जाएगा, सिमिलरली 90 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, कॉट अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालें, सेक वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो सेक अगर कॉस 1 है तो सेक भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1/1 पलटेगा, 1/1 ही आएगा। अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये क्या है, देखिए सेक की वैल्यू क्या है 1/cos थीटा हो जाएगी, यानी कॉस और सेक एक दूसरे के यहाँ उल्टा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर √3/2 है तो ये पलट के 2/√3 हो जाएगी। सिमिलरली इसको भी पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा √2/1, √2/1 का मतलब किसी संख्या के नीचे अगर 1 है तो उसको ऊपर वाली जो संख्या है वही लिख देते हैं। अब 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। सिमिलरली ये 0 है, 0 का क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली 0 है, 0 1 है। अगर सेक की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा का मतलब क्या होगा, अगर 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 जैसे लिखेंगे ये हो जाएगा क्या आपका एन डी, यानी नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा एन डी, ये एन डी मतलब नॉट डिफाइन, अब डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब सिमिलरली कोसेक की वैल्यू जब निकालेंगे क्या, वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा मतलब ये 0 का उल्टा, अगेन ये 0/1 लिख सकते हैं। अगर साइन की वैल्यू 0/1 है तो अगर कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलटने के बाद क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 ही होते जैसे ही होगा उसको क्या लिखते हैं एन डी, नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री किया, साइन अगर 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली 45 डिग्री किया, 1/√3 है, √2 है, सॉरी √2 है तो ये √2 हो जाएगा। इसी तरह से भी पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और A1 है तो 1/1, तो कोसेक की वैल्यू भी 1/1 आ जाएगा। देखिए अब इस तरह से हमने आज सीखा क्या कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और इसका क्या है, जैसे एन डी, जैसे हमने क्या है कि एक चीज़ निकालना सीखा और साइन की वैल्यू केवल निकालना सीखा, और साइन की सहायता से कॉस का निकाला, कॉस की सहायता से फिर टैन का निकाला। जब साइन कॉस टैन निकल गया तो कॉट टैन का उल्टा होता है, कॉट की वैल्यू ऐसे निकल गई, सेक की भी वैल्यू निकल गई, कॉसेक की भी वैल्यू निकल गई। तो देखिए हमको ए वैल्यू क्या है, इसको रटना है। रटना कैसे, एक बार समझिए उसके बाद रटिए। तो समझ के रटना कुछ दिन तक रहता है, केवल रटेंगे आप भूल जाएंगे। तो देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैल्यू आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले आने वाले लेक्चर में इसी चीज़ का
यूज किया जाएगा। देखिए, थोड़ा मैं एनडी के बारे में बता देता हूँ। जैसे एनडी मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखिए, एनडी को हम क्या लिखते हैं? देखिए 1/0। तो देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अगर हम 8 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू 4 आई। तो अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सोचिए, इससे कंपेयर इससे करिए कि अगर आपके पास 6 क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट हम लेते हैं इसको, ये आपके पास 6 सेब हैं और 6 सेब को 2 आदमी में बांटना है। जैसे 6 सेब है, 6 सेब को 2 आदमी में बांटना है, तो हम क्या करते हैं, आदमियों की संख्या को सेब से डिवाइड कर देते हैं। इसको मानिए क्या है, ये सेब है और ए डिवाइडेड बाई आदमी। अगर हम इसको समझें कि जैसे सेब है, सेब कितना है? 6 है, आदमी कितना है? 2। अगर 6 सेब को 2 आदमियों के बीच अगर बांटना है तो एक आदमी को 3 सेब मिलेगा। अगर सिमिलरली अगर 8 सेब है, 8 सेब है, तो 8 सेब को अगर 2 आदमी बांटना है तो एक आदमी को 4 सेब मिलेगा। अब इस पे विचार करिए, 1/0। 1/0 क्या है? अगर इसको मानते क्या है, मान लीजिए एक सेब है, ये 0 आदमी। अब देखिए, सेब कितना है? 1, आदमी कितने हैं? 0। तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे? अगर 1/0 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आप 0 लिखेंगे? क्या आप 1 लिखेंगे? क्या आप 2 लिखेंगे? तो देखिए, जैसे ये क्या है कि अगर 0 आदमी है, सेब 1 है, तो जब आदमी 0 हैं तो आप डिवाइड किसको करेंगे? आदमी तो 0 हैं, तो लॉजिकली ए भी नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या 1/0 क्या है? जैसे कोई भी 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 0 से 1 से डिवाइड करूं, सपोज दैट हमारे स्टूडेंट नंबर 1 है, स्टूडेंट नंबर 2 है, स्टूडेंट नंबर 3 है, स्टूडेंट नंबर 4। अब देखिए, अब 0 से हमने डिवाइड किया 1 को, तो एक बोला कि 0 को बार जाएगी, ठीक है। जब 0 बार जाएगी तो जितनी बार जाती है 0 का मल्टीप्लाई इस 0 में होता है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखते हैं और फिर जो शेषफल आता है उसको उतार लेते हैं। फिर एक बोला, फिर 0 बार ले गया, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर 1 आया, तो ऐसे करते करते वो चलता जाएगा, 0 0 वैल्यू जाती जाएगी। इसका मतलब मेरे ख्याल से आप नहीं समझ पा रहे होंगे। जैसे 2 है, 2 से हमने 8 पे डिवाइड किया, तो ये क्या है? 4 बार गया, 8 हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया। जब हमने 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो ए आया। तो उसी तरह से जब ये 0 बार जाएगी तो ये क्या हुआ? जब 0 से 0 मल्टीप्लाई किया गया तो 0 × 0 क्या ए 1 हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 0 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ये 0 आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा कंडीशन ले लें, अगर स्टूडेंट नंबर 2 की बात करें, स्टूडेंट नंबर दूसरे ने क्या किया? 0 से 1 से डिवाइड किया, 0 में 1 से भाग दिया। जैसे भाग दिया उसने बोला कि ये एक बार जाएगी, तो 1 में 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रही है, फिर शेषफल 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे करते 1 1 1 1 1 आता जाएगा।
तो अब देखिए, अब जैसे कोई भी चीज़ है, अगर एक में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या 11 बार जाएगी? 11 बार जाएगी? वो कभी नहीं जाएगी। अगर एक स्टूडेंट ने कहा कि ठीक है, मैं 1 ना लेकर के 2 लेता हूँ, ये 2 बार जाएगा, तो 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, अगेन आया 1, फिर 2 बार आएगा, फिर अगेन आया 0, अगेन 1। तो देखिए, इस 0 के लिए एक तो हम शेप की मदद से समझ सकते हैं कि 0 आदमी है, 1 शेप को डिवाइड करना है, तो वो तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो क्या है? इनडिफाइंड है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 3, 4 लिया है। स्टूडेंट नंबर 1 ने कहा कि ठीक है, मैं 0 बार, यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा, यानी 0 से 1 में भाग दूंगा तो 0 बार जाएगी, तो 0 लिखा, तब भी उसका क्या है? शेषफल 1 आया। यहाँ पे 1 लिखा, तब भी शेषफल 1 आया। 2 बार ले गया, तब भी शेषफल 1 आ गया। अब ये बताइए कि जैसे कोई भी संख्या है, अगर मैं मान लीजिए 5 है, 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 दूना 4, 4 का 1 आया, फिर मैं क्या करूँगा? देखिए, अब मैं 2 से 2 बार किया, 4 आया, यहाँ पे 1 आया, तो 1 का मतलब क्या है कि अब यहाँ वाला जो 0 था, इसके लिए 1 2 ही बार जाएगी। अगर मैं कहूँ कि नहीं 2 से 5 में भाग दूँ और ये 4 बार जाएगी, तो ये मेरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 वाले में देखिए, 0 वाले में क्या है? अगर 0 में अगर 0 बार ले गए तब भी वो फॉलो कर रहा है, शेषफल 1 आ जा रहा है। और 0 से यहाँ पे 1 बार ले गए तब भी फॉलो कर रहा है। 0 से 2 वाले में फॉलो कर रहा है, तभी फॉलो कर रहा है। अगर 0 से आप 1 लेकर यहाँ पे 3 भी लेंगे तब भी शेषफल 1 ही आता रहेगा। फिर 0, फिर उसके बाद क्या करेंगे? शेषफल जब 1 आएगा, फिर ऐसे भाग देते जाते हैं, देते जाएंगे, वो आता जाएगा। तो मतलब क्या है, ये हम इसको एक बार 0 बार गया, एक बार 1 बार गया, एक बार 2 बार गया, एक बार 3 बार गया, ये पॉइंट होगा, 3 बार होगा। तो ऐसे क्या है कि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कितनी बार आया है। लेकिन जब भाग देते हैं, एक्चुअल जो नंबर होता है, अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो आपका 2 ही बार जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, वो सभी को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ये 0 वाला क्या है? सभी को फॉलो करता है। तो कोई भी चीज़ क्या है कि जो मतलब 0 है, तो वो क्या है कि सभी को फॉलो कर रही है। तो सभी को फॉलो करना का मतलब क्या है? एक भाग का क्या है? एक नियम होता है, वो फिक्स उसी वैल्यू के बराबर जाता है, न कि 1 बार गया, 0 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? इनडिफाइंड। अब इनडिफाइंड, तो इनडिफाइंड मतलब क्या होता है कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कुछ भी बोल सकते हैं, या अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पे हमने डिफाइन कहाँ किया? जैसे एक स्टूडेंट आया, बोला 0 बार जाएगी, दूसरे ने कहा नहीं 1 बार जाएगी, तीसरे ने कहा 2 बार जाएगी, चौथे ने कहा नहीं मैं 3 बार ले जाऊँगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जबकि क्या है? ये क्या है? असंभव है। मैथ में ऐसा नहीं चलता है। जो वैल्यू अगर आएगी तो यस रहेगी, नो तो नो रहेगी। तो ये क्या है? कई चीज़ों को फॉलो कर रहा है। इसलिए क्या है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि 1 बार जाएगी, 2 बार जाएगी, 3 बार जाएगी, 4 बार जाएगी, 5 बार जाएगी, 6 बार की 0 बार। तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? एनडी। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स अपरिभाषित। तो इसको अब मेरे ख्याल से क्या है कि एनडी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।